सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। सभी डबल लाइट सदा खुश, समझदार, तृप्त आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। ये है वर्तमान समय की मांग। बने हैं हम स्वराज्य अधिकारी। अपने साधनों से, स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से यथार्थ सेवा कर रहे हैं। आज 11 अगस्त 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हमें यही चेक करने को कहते हैं। कैसे बनना है हमें स्वराज्य अधिकारी, क्या सेवाएं करनी हैं, बाबा को कैसे राजी करना है, कौन से गीत गाने हैं, जानने के लिए सुनते हैं 4 फरवरी 2001 की अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। बाबा ताज तिलक और तख्त याद दिला रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी बच्चे कैसे हैं। पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी और अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। हम सदा मस्तक सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, पवित्रता का ताज पहना हुआ है, अधिकार की स्मृति है। हम कौन हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमें प्राप्ति अभी हो रही है, क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है। तो ये सब बातें क्या हमें याद हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। मैं कौन हूँ
और मेरा भविष्य क्या, कौन से पद पर हम स्वर्ग में विराजमान होंगे। बाबा कहते हैं ये अभी की स्थिति द्वारा खुद ही देख सकते हो। अभी जितने स्वराज्याधिकारी, भविष्य में उतने ही राज्याधिकारी। महाराजा महारानी, राजा रानी, साहूकार प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर, चूकर, चंडाल, ये सब हमारे अभी की स्वराज्य की स्थिति पर निर्भर करता है। स्वराज्य, आत्मा का राज्य हो अपनी कर्मेंद्रियों पर, स्थूल और सूक्ष्म। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, मुख, कान, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, मल द्वार, मूत्र द्वार, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, इन सब पर हमारा कितना कंट्रोल है, चेक करना है। तो बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, अलौकिक और लौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। बाबा चेक कर रहे थे लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए बच्चे कितने नशे में रहते हैं। कौन सा नशा? स्वराज्य अधिकारी के नशे में कितना समय, कितने परसेंटेज में रहते हैं। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ, माना स्वमान लेते हैं और इस स्वमान में टिकते हैं, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करते हैं, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। हम मन के गुलाम हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती है, न चाहते हुए भी कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं तो ये कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी पर हमारा कितना अधिकार है। तो एक तो इसको अनुभव करना और एक है खाली मुख से बोलना, दोहराना, खाली याद करना, लेकिन अनुभव में नहीं होना। तो 2 अलग अलग बातें हैं। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे में आत्मा चला रही हूँ कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियाँ चल रही हैं, चेक करना है। ऐसे है हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियाँ अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? बाबा कह रहे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके ये जो कर्मचारी हैं, मन बुद्धि संस्कार हैं, सहयोगी साथी हैं, ये आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? 1-2 कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती? हाँ, कोई कर्मेंद्रिय कहना मान रही है और कोई नहीं मान रही है, नाज नखरे दिखा रही है, ऐसा तो नहीं है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। लॉ और ऑर्डर के बजाय क्या होना चाहिए? लव और लॉ का बैलेंस। बाबा कहते हैं कि आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। मेरा मेरा कहते हो तो मैं का अधिकार मेरे पर है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। हाँ, ऐसा तो नहीं कि कभी कर्मेंद्रियां गुलाम और कभी आत्मा गुलाम। तो कब मेरा अधिकारी बन जाता और कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा
जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में होंगे तभी हम सर्व की सेवा कर सकते हैं, उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिला सकते हैं। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। पुरानी चाल नहीं चलेगी, धीमी चाल नहीं चलेगी। समय की मांग क्या है? समय पुकार रहा है, तीव्र गति और बेहद की। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। 2001 लगते ही जनवरी में भुज में कैसा भूकंप आया था। तो बाबा कहते छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। कच्छ, भुज, गुजरात में दिखाई दिया ना, कितनी तबाही हुई। तो बाबा कहते हैं चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद। मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। जो मर गए वो तो मर गए, और जो जी रहे वो भी मरे के समान ही हैं, परेशान है अपने जीवन में, तो मरे ही जैसे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन हैं, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो ट्रेन किया जाता है ना नागरिकों को कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे निकल के आना, ऐसे छुप जाना, इधर घुस जाना, ऐसे बाहर आ जाना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, चेतावनी दी जाती है आग लगने पर, भूकंप आने पर, तूफान आने पर। तो ये सब साधन यूज़ करना, ऐसे बताते हैं। तो हमारे पास क्या साधन है? सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक। तो यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सर्व शक्तियाँ हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। किसी को पानी चाहिए, उसको दूध पिलाए, प्यास तो नहीं बुझेगी ना। तो बाबा कहते किसी को शांति की शक्ति चाहिए और उस समय आप कोई और शक्ति दे रहे हो तो आत्मा तो संतुष्ट नहीं होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं। तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है उसके लिए भी एवर रेडी होना चाहिए। तो वह तो बनना ही है। एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है। लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। साधन ही नहीं, कैसे राहत कार्य हो? फॉरेन से मशीन आएगी तब काम चालू होगा। देख ही रहे ना, अभी भी जो इन दिनों में भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इसमें जो राहत कार्य में सामग्री चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। जिस समय राहत पहुंचनी चाहिए, तुरंत सेवाएं शुरू होनी चाहिए, तो वो अभी भी नहीं होती हैं। तो बाबा कहते हैं सब समाचार में तो आप सुनते हो कि फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया जाएगा मशीनरी को। तब तक देखा ना कि कितने आत्माओं की मौत हो गई, तो हंगामा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। पहले भी हुआ, अभी भी देख रहे, एकदम रिसेंट केस है। तो बाबा कहते हैं कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर। कोई डिसीजन लेना है तो इमीडिएट, तुरंत डिसीजन लेना है ना, विद इन अ सेकेंड। बाबा कहते हैं 1 सेकंड से भी कम का समय, तुरंत निर्णय लेना है।
तो आप सोचो कि ये तुरंत निर्णय लेना है और तुरंत ले लो, तो शक्ति आके कहे कि हाँ हे स्वराज्य अधिकारी, हम हाजिर हैं। ऐसे ऑर्डर में है, या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। हाँ, पहले हम तो खुद सेट हो जाएं, तभी तो हम दूसरे को दे सकते हैं। ऐसा है। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। यह 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। अब तो कितने ही घंटे बज गए, अब तो कितने घंटे बचे हैं बस। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। अब तो हर तरफ ढोल नगाड़े बज ही रहे हैं। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को, हाँ, बाबा कहते शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियाँ भी आ गई। बाबा दोनों से पूछ रहे हैं, शिव शक्तियों से, पांडव से, सबसे पूछ रहे हैं। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते हैं। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक हैं, इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इमोजी में भी दिखाते हैं ना, हाथ, भुजाएं। हाँ, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। तो शक्तियों को भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियाँ यूज करके देखो। ये हम रोज में कर सकते हैं, है ना। देखो, चेक करो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो आती है। ऐसा हम कर पाते हैं? तो यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? हाँ, मन स्थिर रहता है, बुद्धि को जहाँ टिकाना चाहिए वहाँ टिकती है। जो कर्म करना चाहिए, जो चाहते हैं कि ये कर्म करें, वही कर्म होता है। चेक करें। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करें मन मना भाव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या यह लव और लॉ रहा? ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ, चलो क्रोध नहीं करते, लेकिन चिड़चिड़े हो रहे हैं, रोब जोश में आ रहे हैं, आवेश में आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो क्या कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चल रही हैं? यदि नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, तो ये तो लव और लॉ नहीं है ना। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए। ऑर्डर करें कि हमें निर्माण बनना है, लेकिन माहौल ऐसा है, और फिर सोचेंगे कि अरे कब तक हम ही दबें, करके दिखाना चाहिए, बदला लेना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं, संकल्प चलते हैं, तो बाबा कह रहे क्या ये लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। औरों पर रहम करने के पहले खुद पर रहम करो, खुद बनकर दिखाओ, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। सकाश, प्रकंपन फैलाएं जिसमें सबको शक्ति दान दें। ऐसा कर सकते हैं? बाबा कहते हैं ये मनसा सेवा तो अभी बहुत करनी है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहाँ तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। अब तो और भी तेजी चाहिए ना। ये तो बाबा 2001 की शुरुआत में कह रहे हैं, अब तो 24 साल निकल गए। तो बाबा कहते हैं
कि अब तो समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। ब्रह्मा बाबा भी देखो रोज कचहरी लगाते थे, दादा लेखराज जी भी कचहरी लगाते थे, यज्ञ में भी रोज कचहरी लगती थी, चेकिंग होती थी। तो हमें भी चेक करना चाहिए पूरे दिन का लेखा जोखा। आत्मा मालिक होकर कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं आप नशे में होगे, आपको स्वरूप का नशा होगा, आत्मा मालिकपन का नशा रहेगा, तो ये कर्मेंद्रियां तो आपकी गुलाम हुई पड़ी हैं, सदा जी हाजिर जी हुजूर करेंगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेगी। ऐसा नहीं आज एक से ये, आज एक से वो नहीं, सब एक साथ आपके गुलाम होंगे। बाबा कहते हैं एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी। 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, ये सभी बाबा कहते हैं कि आपके गुलाम होंगी, जो आप चाहेंगे वही करेंगी। अभी कहते हैं ना बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है, फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज, तो समझा क्या करना है। अभी मुश्किल लगती है, बाबा कहते हैं मालिकपन के बैठेंगे, मालिक के नशे में रहेंगे तो कहेंगे अरे बाबा ये तो बहुत सिंपल बात थी, बहुत सहज हो गया। तो समझा क्या करना है, अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता, आदत के गुलाम हो जाते हैं, लत लग गई है, गुलामी है। तो बाबा कहते हैं संस्कार नहीं मिटता, क्यों, बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में, मालिकपन लाओ, पहचानो खुद को कौन हो, मालिकपन लाओ। तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है, यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। फरिश्ता रूप रचकर क्या करना है, जिस आत्मा को जो चाहिए वो देना है। बाबा कहते तब वो भी अनुभव करेंगे, जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। देखो सब शरणार्थी हो जाते हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, त्रासदी होती है किसी देश में, तो फिर राहत कार्य होता है, सेवा सामग्री पहुंचती है, तो थोड़ा सुकून मिलता है, राहत मिलती है ना, सहारा मिल जाता है, ऐसे अनुभव करते हैं। तो ऐसे अनुभव करेंगे, फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतर्वाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। अंतर्वाहक शरीर, लाइट का शरीर, बाबा कहते हैं अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा, और चारों ओर चक्कर लगाते सब कुछ शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, धरती पर शिव शक्तियां आ गई, गीत बजाते हैं ना, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। जब सब एंजल्स को, फरिश्तों को पहचानेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता अपने आप हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि शक्तियां आ गई, शक्तियां आ गई, फरिश्ते आ गए, इस तरह से आत्माओं का अनुभव होगा तो सर्वशक्तिवान माना शिव बाबा स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। सुना
तो ये इस तरह से प्रत्यक्षता होगी। जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं? समाचार सुन के, देख के घबराए? यह तो कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार, अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। यदि हम अचल अडोल रहेंगे, सदा तख्त नशीन रहेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर तो गवर्नमेंट भी समझेगी कि हाँ यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं। खुद पर अधिकार, दूसरे पर नहीं चलाना। हाँ, ये नहीं कि दूसरे पर हुक्म चला रहे हैं, दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, नहीं, खुद पर अधिकार, कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर में हो। तो बाबा कहते हैं दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। हाँ, कई डर गए कि फिर से भूकंप ना आ जाए, कोई त्रासदी ना हो जाए, तो कैंसिल कर लिया प्रोग्राम। जो पहुंचे तो पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं कि हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। तो हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। हाँ, मौत किसी की हो रही है, डर हो ही रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बाबा कहते हैं मर रहा है कोई तो वह मर रहा है ना, भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। खुद ही डर जाएंगे, खुद ही बीमार हो जाएंगे तो दूसरों को मदद कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। हाँ, डर गए तो डर गए ना, फोबिया हो जाता है, डर बैठ जाता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। हाँ, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो अपने अपने भय हैं। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। हाँ, डर होगा कब होता है? जब मन में छल कपट झूठ हो तो डरते हैं। सच्चाई सफाई है तो निडर है। हाँ, सांच को आँच नहीं। तो बाबा कहते हैं कि निर्भय बनने का सहज साधन है साफ दिल और सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। हाँ, कुछ लंदफंद है, छल है, झूठ कपट है, तो लगता है ना कि कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए। तो बाबा कहते हैं मन में कोई बात समाई हुई होती है तो भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। तो कैसे कर सकते हैं बाबा को राजी? हाँ, सच्चाई से, सफाई से। दादी जानकी कहती ना, सादगी, सच्चाई और सफाई। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। तो लगभग 700 बच्चे आए। भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 भाई बहने आए, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। 4 पदम बार मुबारक हो। 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का 1 नील, 100 नील का 1 पदम, और फिर 100 पदम का 1 शंख, फिर 100 शंख का 1 महाशंख। हाँ, तो देखो
तो बाबा कहते हैं 4 पदम बार मुबारक हो, अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है ना। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज़्यादा में ज़्यादा 50-100 की, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, यह दुआएं निकलती हैं। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होती है। सेवाएं करेंगे तो दुआएं कमाएंगे, जमा होता है, डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। देखो, अलग अलग टर्न में अलग अलग जोन की सेवाएं होती हैं, तो खुशी भी होती है और जमा का खाता भी बढ़ता है, डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है, अच्छा किया, मुबारक है। उस समय 100 कुमारियों का समर्पण का प्रोग्राम था, तो अच्छा 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ, अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। थोड़ा सा फंक्शन होता है तो बाबा कहते हैं एकदम जो ऑफिशियली समर्पण होगा पक्का स्टैंप लगना है। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। गवर्नमेंट की स्टैंप की कितनी वैल्यू होती है, तो ये तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप है जो अमिट है, पक्का है ना। पक्का जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ, बहुत पक्का महाराष्ट्र है। कोई मानता तो दिखाएगा ना, बहुत अच्छा, बाप दादा के तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, देखो भगवान हमें बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष जहाँ यह अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगा कर आओ 1 सेकंड में, सबके सब चक्कर लगा कर आओ। अच्छा, तो बाबा ने ड्रिल कराई कि 1 सेकंड में, थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड में फरिश्ता बनकर सबको सकाश दो। तो गुजरात में कच्छ भुज में भयंकर त्रासदी हुई थी, भूकंप आया था 2001 की शुरुआत ही, 1 जनवरी। तो सभी सकाश दें। चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम स्वराज्य अधिकारी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात है। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से कहा बाबा ने, सभी ठीक है,
सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कह रही हैं चलाने वाला बहुत रमजबाज है। हाँ, युक्ति युक्त है, रमजबाज है। रमणीकता से समझाते हैं, चलाते हैं युक्ति से। तो रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज़्यादा चतुर सुजान हैं। बाबा तो है ही युक्ति युक्त, बाबा तो है ही रमजबाज। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी कम चतुर सुजान नहीं है। बाबा तो है ही चतुर, लेकिन बच्चे चतुर सुजान। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते। क्या गाते हैं हम? कौन सा गीत गाते हैं? मेरा बाबा। तो यह गीत गाना सबको आता है ना। मेरा बाबा, यह गीत गाना आता है, सहज है ना। मेरा कहा और अपना बना लिया। हाँ, मेरा मेरा कह के बाबा को अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों होशियार हैं? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी से कहते बांधा है ना। हाँ, देखो दादी कहती ना मैं नहीं आऊँगी, आप आइए मुझे लेने के लिए। तो बाबा को दादी के पास आना पड़ता था। भक्ति में दिखाया ना, कृष्ण को बांध देती थी। तो देखो बाबा कहते हैं भगवान को बांध लिया है, बांधा है ना। तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? देखो बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंचा उठाते हैं, आगे रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। हाँ, कितना मासूम हमारा बाबा, कितना मासूम। कहते हैं कि ऐसे बांधो मुझे, मैं बंध जाऊंगा। बाबा ने खुद ही बता दिया। बाबा ने कहा कि मैंने बता दिया, मुझे ऐसे बांधो, मैं बंध जाऊंगा और फिर तुम पर कुर्बान जाऊंगा। तो बाबा कहते तुमने मुझे बांध लिया तो तुम ज़्यादा शक्तिशाली हुए ना। हाँ, कितना निरहंकारी है मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। वरदान है स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपना समझेंगे, मेरा समझेंगे, मैं करेंगे तो कितने वेस्ट थॉट आते हैं ना, कितने परेशान रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि निमित्त समझो खुद को। क्या समझना है? बाबा कहते मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। कि मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। बाबा कहते हैं कि ये जिम्मेवारी याद रहे तो कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, वृत्ति व्यर्थ नहीं होगी, न खुद के प्रति और न किसी और के प्रति। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। जैसा हम सोचेंगे वैसा वायुमंडल होता है। तो बाबा कहते हैं कि अकल्याणकारी संकल्प तो आपको अलाउड है ही नहीं। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना स्वतः रहती है। ये पता है कि हमारे जैसे संकल्प होंगे वैसा ही संसार होगा, वैसी सृष्टि होगी। इसलिए व्यर्थ, नेगेटिव, अकल्याणकारी ये सब संकल्प कर ही नहीं सकते। क्या होगा उनके मन में? सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना तो है हमारे में, चेक करना है। स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति अज्ञान की शक्ति क्रोध और ज्ञान की शक्ति
शांति है। क्रोध का ऑपोजिट शांति, अज्ञान का ऑपोजिट ज्ञान। तो हम शांत हैं या क्रोधी हैं, ये भी चेक करना है। शीतला देवी हैं या ज्वाला देवी हैं। बनना है ज्वाला देवी भी, लेकिन कब? अपने पापों को भस्म करने के लिए ज्वाला देवी, व्यवहार में शीतला देवी, शांति देवी। तो ये थी बाबा की प्यार भरी समझाने। पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। बाप दादा ताज तख्त तिलकधारी अधिकारी बच्चों से मिलने आए। हमें क्या क्या चेक करना है? क्या हम अपने अधिकार अपनी स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर सदा कायम रख पाते हैं? आत्मा सदा मालिकपन के स्थिति में रहती है, इस नशे में रहती है कि मैं आत्मा मालिक और कर्मेंद्रियां गुलाम। तो ये याद है, चेक करना है। प्राप्त साधनों को हम सही समय पर सही जगह सेवा में यूज़ करते हैं। शक्तियाँ सही समय पर इमर्ज होती हैं। लव और लॉ का बैलेंस है। निर्माण, रहमदिल, फरिश्ता, शांति दूत बने हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सदा तख्त नशीन रहते हैं। निर्भय साफ दिल बने हैं। मनसा सेवा करते हैं। रमजबाज चतुर सुजान हैं हम। विश्व कल्याणकारी शांत ज्ञानी आत्माएं हैं। तो ईमानदारी से सब चेक करना है, बाबा को रिपोर्ट देनी है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।